एक कुख्यात और क्रूर शासक महमूद गजनवी, दूसरा बर्बर और अत्याचारी तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा निर्मम और बेरहम बादशाह जफर खान, ये तीनों आक्रांता काल के चक्र में फंसकर अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन जिस मंदिर को इन आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था, जिस मंदिर को नेस्तनाबूद कर देने के इरादे से जोरदार हमला बोला था, जिस मंदिर से करोड़ों अरबों का सोना लूट लिया था, जिस मंदिर को खंडर में बदल देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, आज वही मंदिर अविचल खड़ा है। आज उसमें भक्तों का तांता लगा रहता है और उस अविचल मंदिर के द्वार पर दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता शीश झुक रहे हैं। लेकिन आज उन कब्रों पर कोई झांकने नहीं जा रहा जिसने कभी इस मंदिर को खंडित करने की कोशिश की थी। आज इस मंदिर के द्वार पर सर झुकाने वाले भक्त हंस रहे हैं उस कब्र पर जिसमें समाहित हो चुके हैं बेरहम राजा, जो कभी क्रूरता का पर्याय हुआ करता था। और आज इन कब्रों से मोहसिन नकवी के शब्दों में आवाज आती होगी, जाओ जीत का जश्न मनाओ, मैं झूठा हूं तुम सच्चे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, उसी सोमनाथ मंदिर की जो कि गुजरात में मौजूद है। उस मंदिर पर मुगलों ने 1000 साल पहले आक्रमण किए थे। साल 1026 में पहली बार गजनवी ने सोमनाथ पर धावा बोला था। उसी हमले के 1000 साल पूरे होने पर उन वीरों की स्मृति में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया। अभी गुजरात के सोमनाथ धाम में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की धूम है। ये वही सोमनाथ मंदिर है जिसे हर बार तोड़ा गया और हर बार उससे दोगुनी भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। इस मंदिर की गिनती भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले होती है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महज एक आयोजन भर नहीं है, यह आयोजन उस राष्ट्रीय गौरव का उत्सव है जो बार बार ध्वस्त होने के बावजूद भी अविचल खड़ा है, जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। इतना सब होने के बाद भी ये मंदिर आज समुद्र की लहरों के साथ अटखेलियां करता ये मंदिर अडिग है। ये मंदिर हमें दिखाता है कि विनाश की करारी हार हुई और आस्था की विश्वास विजय रहा। देखा जाए तो ये मंदिर केवल एक आर्किटेक्ट नहीं बल्कि हजारों वर्षों के संघर्ष, स्वाभिमान और फिर से उठ खड़ा होने की जीवंत कहानी है। मंदिर में लगे पत्थरों पर लोगों की श्रद्धा, विश्वास और संकल्प झलकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर हर किसी के मन में सवाल उठते होंगे, जैसे कि कौन था महमूद गजनवी और क्यों किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। जब आक्रमण किया और लूटपाट के बाद मंदिर और ज्योतिर्लिंग को खंडित किया तो किसने करवाया होगा इसका पुनर्निर्माण? किसने करवाई होगी मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा? चलिए जानेंगे इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। सबसे पहले यह मंदिर सोने से बनवाया गया था, लेकिन आक्रांताओं ने मंदिर में लगे सोने को लूट लिया। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण चांदी से करवाया गया, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों ने उसे भी लूट लिया। इतना ही नहीं, भक्तों के सेंटिमेंट से खेलते हुए इन आक्रांताओं ने ज्योतिर्लिंग को भी खंडित कर दिया। चलिए अब आपको बताती हूँ कि कौन था महमूद गजनवी। गजनी के बादशाह सबक तिगनी का निधन साल 997 में हुआ। पिता की मौत के बाद महमूद ने अपनी सेना के साथ गजनी पर आक्रमण किया, जिसके बाद गजनी की कुर्सी पर कब्जा जमाया और महमूद ने मात्र 27 साल की उम्र में गजनी की गद्दी संभाल ली। वही महमूद गजनवी ने कहा मंदिर तोड़े, अब आपको मैं ये भी बताती हूँ। गजनी की गद्दी संभालने के बाद ही महमूद ने मुल्तान, पंजाब, गंधार, नागरकोट, कन्नौज, बुलंदशहर, मथुरा, कलिंजार, ग्वालियर, सिंध की रियासतों समेत कई मंदिरों में लूटपाट और मारकाट मचाई, लेकिन अभी तक वो सोमनाथ मंदिर तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन सोमनाथ मंदिर की अमीरी की खबर महमूद के कानों तक पहुंच चुकी थी। खबर मिलते ही महमूद गजनी अपने सबसे बड़े लूटपाट अभियान के लिए निकल गया। इतिहास के मुताबिक साल था 1024 और महीना अक्टूबर था। महमूद गजनवी ने 30,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मंदिर लूटने का प्लान बनाया, जिसके बाद वो अपने पूरे लव लश्कर के साथ 6 जनवरी 1026 को सोमनाथ के तट पर पहुंचा, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों और महमूद के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में महमूद की सेना ने इस मंदिर पर कब्जा जमा लिया। कब्जे के बाद महमूद की सेना ने जमकर यहाँ लूटपाट की और भारी मात्रा में सोना लूटा। अब आपको मैं बताती हूँ कि कब कब मंदिर पर हुए थे हमले। साल 1299 महमूद गजनवी के आक्रमण के करीब
272 साल बाद दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने सेनापति उलुग खान और नुसरत खान के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था और मंदिर में भारी लूटपाट की थी। साल 1395 दिल्ली रियासत का सूबेदार जफर खान उर्फ मुजफ्फर शाह प्रथम ने मंदिर पर आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान मंदिर को तोड़ा, खजाना लूटा। साल 1412 अहमदाबाद शहर के संस्थापक अहमद शाह की ओर से मंदिर पर हमला किया गया और इससे भारी नुकसान पहुंचाया गया। साल 1469 गुजरात के राजा महमूद बेगड़ा ने मंदिर पर आक्रमण किया। इस दौरान मंदिर को अपवित्र कर दिया। वहीं साल 665 से 1706 सोमनाथ मंदिर पर अंतिम और बड़ा हमला क्रूर शासक औरंगजेब के समय में हुआ। साल 1665 में मंदिर को जमीन दोष करने का आदेश दिया। साल 1706 औरंगजेब की ओर से आदेश दिया गया कि मंदिर को इस तरह बर्बाद करो कि वहां कभी पूजा ही न हुई हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो मंदिर में भक्तों की आस्था टूटी और ना ही लगाव खत्म हुआ। हर दिन भक्तों का तांता मंदिर के द्वार पर लगा रहता और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती। आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष के नाम से प्रचलित नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए सिरे से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। आजादी मिलने के 3 महीने के भीतर सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और मंदिर दर्शन के बाद सरदार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आक्रमणकारियों ने सोमनाथ का बहुत अपमान किया है, लेकिन ये अपमान बीते दिनों की बात हो गई। अब समय आ गया है कि सोमनाथ पुराने वैभव को फिर से स्थापित किया जाए। अब ये सिर्फ पूजा का मंदिर नहीं रह गया है, बल्कि संस्कृति और हमारी एकता का प्रतीक बनकर उभरेगा। वही मंदिर का निर्माण का कार्य चल ही रहा था कि इसे पूरे होने से पहले ही 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल का निधन हो गया। उनके बाद मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने संभाली। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इसका उद्घाटन किया। हालांकि ऐसी खबरें आई थी कि नेहरू ने राष्ट्रपति को उद्घाटन करने से मना किया था, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से पंडित नेहरू की सलाह को नहीं माना। प्रथम राष्ट्रपति की जिद को देखते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 मई 1951 को एक खत लिखा। इस खत को उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखा। पत्र में पंडित नेहरू ने लिखा कि अपने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर खबर पड़ी होगी और ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये आयोजन सरकारी समारोह नहीं है। इस आयोजन से भारत सरकार का लेना देना नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। जिसके आयोजन से कभी सरकार ने हाथ खींचे थे, कभी देश के प्रधानमंत्री ने इसके उद्घाटन को सरकारी कार्यक्रम का दर्जा नहीं दिया था। आज उसी मंदिर के कार्यक्रम को न सिर्फ सरकारी मान्यता मिली है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ज्योतिर्लिंग के सामने शीश झुकाने पहुंच चुके हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।